मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद कांग्रेस और भाजपा के नेता जोड़ घटाव में जुट गए हैं। इसी के चलते अपने दौरे से लौटे पूर्व कांग्रेस मंत्री पीसी शर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर सभी सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा कर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पीसी शर्मा के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और रहेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने उपचुनाव को लेकर कहा कि जो 25 विधायक कांग्रेस के थे वही चुनाव लड़ रहे हैं। हमने शुरू से ही एक बात चलाई थी कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं कमलनाथ जी की सरकार चाहिए और यह बात जन जन तक पहुंच गई है। सभी गांव तथा शहरी लोगों के समझ में आ गया है कि कमलनाथ के साथ बहुत गलत हुआ है। वोटों की सरकार को नोटों ने गिराया है। एक बात जो हुई, जो 25 विधायक जो कांग्रेस के थे, सिंधिया जी के सरगनाशिप में जो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और वही के वही चुनाव लड़ रहे थे। और इसमें हमने शुरू से एक बात कही कि ये बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। ये बात जन जन तक पहुंच गई। किसी गांव वाले से भी बात करेंगे, किसी शहरी मजदूर से भी बात करेंगे तो वो इस चीज़ को उनके दिमाग में आ गया कि ये गलत हुआ कमलनाथ जी की सरकार के साथ। एक अच्छी खासी सरकार चल रही थी कमलनाथ जी की, उसको जिस तरह से वोटों की सरकार को नोटों से गिराया गया, ये जन जन तक पहुंच गया है। और जनता तक ये भी पहुंच गया कि लगभग 150 करोड़ रुपए जनता का इन 28 चुनावों में खर्च हुआ है, जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने ये सौदा किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इन 25 विधायकों से दल बदल कराया और ये सब बिके, 35 करोड़ में बिके। और बाद में जो राहुल लोधी है उसके बारे में तो सरेआम आया कि रेट डबल हो गया 70 करोड़। तो ये जनता ये सब समझ रही है और ये बात घर घर पहुंच गई है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इन 28 की 28 सीटों में ख़ासतौर से मैं बात करूंगा ग्वालियर अंचल से, क्योंकि वहाँ लगभग सभी सीटों पे सभी पे मैं अलग अलग समय गया और मैक्सिमम ग्वालियर में रहा। तो इन 16 सीटों में तो एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलने वाली है, पूरी की पूरी कांग्रेस को मिलेगी। और कल कमलनाथ जी वहाँ पहुँचे थे, उनका रोड शो भी हुआ, उनकी आम सभा हुई जिसमें भीड़ थी। और इस चुनाव की एक खासियत रही, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अगर कोई सुनने आती थी किसी नेता को तो केवल कमलनाथ जी को सुनने आती थी। इस चुनाव में लगभग 150 करोड़ रुपए जनता का खर्च हो रहा है। राहुल लोधी के बारे में तो सरेआम आया कि रेट डबल हो गया है। जनता सब समझ गई है, इसीलिए उन्हें सभी 28 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी। इसके अलावा ग्वालियर चंबल की 16 सीटों में से भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की इस 28 विधानसभा के चुनाव में मैं मध्य प्रदेश के उन सभी मतदाताओं को जो 28 विधानसभा के अंदर मैं अपील और आह्वान करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक मतदान करें और मतदान करते हुए इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए और एक संवेदनशील नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है उसको स्थायित्व ताकत देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके इस मध्य प्रदेश में इतिहास बनाएं। और दूसरा, जहां तक जो कांग्रेस को आशंका है, कांग्रेस का चरित्र है गुंडीज्म करने का। कांग्रेस की हमेशा आदत रही है मैनिपुलेशन करने की, झूठ बोलने की। आज दुर्भाग्य है कि चुनाव से एक दिन पहले कांग्रेस के उन अपराधी तत्वों ने बदनावर के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया। ग्वालियर के अंदर हमारे प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर के बेटे के ऊपर हमला किया है। गुंडागर्दी करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दिग्विजय सिंह यही करा सकते हैं, कमलनाथ इसी मूल पिंड के हैं। अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे उसमें दिग्विजय सिंह जी हों,
चाहे कमलनाथ जी हो, ये मध्य प्रदेश के चुनाव में गुंडिज्म के आधार पर जो जाना चाहते हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि हमको संयम और शालीनता तो बरतना ही है, लेकिन इस प्रकार के गुंडों का ताकत से जवाब भी देना है कि इस प्रकार की बात अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर करेगा तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई ऐसे नहीं बैठा, इसका आपको ठीक से जवाब भी देगा। इसलिए बूथ बूथ पर हमारे कार्यकर्ता तत्पर और तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। ये कांग्रेस की चुनाव हारने की बौखलाहट है, जो गुंडिज्म करने का प्रयास कर रहे हैं, दुर्भाग्यजनक है। प्रशासन शासन से भी हमने कहा है, अपील की है कि प्रशासन भी ऐसे संवेदनशील बूथों पर और जहां ऐसे जगह पर जो कांग्रेस गुंडिज्म करने का प्रयास कर रही है या कोई भी तत्व ऐसे हो जो चुनाव में बाधा पैदा करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। फिलहाल दोनों ही प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन मतदाता के मन में क्या चल रहा है इसका पता तो 10 नवंबर को ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, भोपाल।